लोग हैं, ब्रिजमोहन है, ब्रजेश है, अंकित है, विक्रम है, लवीश चौधरी है या कोई भी व्यक्ति है, ये खुद किसी को फंसाने नहीं आता। ब्रिजमोहन एक ये कहें कि वो निरंतर घोटाला करने वाला एक व्यक्ति। यूएसडीटी यूएस डॉलर के हवाले से इन्होंने एक फेक करेंसी बना रखी है। यूएसडीटी ट्रेड वैसे ही होती है। कहावत है ना कि लुटती है दुनिया, लूटने वाला चाहिए। ये भारतीय लोगों पर ये जो कहावत है ठीक बैठती है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनू जांसला और आप देख रहे हैं डेली इंडिया न्यूज। ब्रिजमोहन नाम का एक व्यक्ति क्रिप्टो करेंसी करोड़ों का घोटाला कर आज विदेश भाग चुका है, लेकिन वही व्यक्ति और कंपनियां बनाकर कैसे भारतीयों को लूट रहा है, इसके बारे में हम आज पूरी बातचीत करेंगे। हमारे साथ हैं सीनियर पत्रकार दुर्गेश गाजरी जी। सर नमस्कार। सर क्या कहना चाहेंगे, लोग आज भी इनके झांसे में कैसे आ जाते हैं? पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सोनू जी, आपने मुझे समय दिया। मैं आपको बता दूं कि लोग इनके झांसे में खुद ब खुद फंसते हैं जी। क्योंकि लोगों का लालच ही इन्हें फंसाता है। और दूसरी बात, हम अक्सर ये कहते हैं कि ये लोग जो ब्रिजमोहन जैसे लोग हैं, ब्रिजमोहन है, ब्रजेश है, अंकित है, विक्रम है, लवीश चौधरी है या कोई भी व्यक्ति है, ये खुद किसी को फंसाने नहीं आते हैं जी। ये लोगों को उनके रिश्तेदारों के माध्यम से, उनके पड़ोसियों के माध्यम से, उनके कोलीग्स के माध्यम से, उनके दोस्तों के माध्यम से फंसाते हैं। मान लीजिए किसी का बहनोई किसी के पास आता है, वो कहता है कि मैंने इस कंपनी के पास इन्वेस्ट किया है, तो उसका जो रिश्तेदार है वो बेचारा ना चाहते हुए भी उसके कहने पर ऐसी कंपनियों में फंस जाता है जी। और दूसरी बात होती है लालच। ये जो कंपनियां हैं इतनी मोटी मंथली इनकम का लालच देती हैं कि लोग अपने लालच की वजह से भी इन कंपनियों में फंसते हैं। अगर मैं आपको बता दूं, ब्रिजमोहन एक ये कहें कि वो निरंतर घोटाला करने वाला एक व्यक्ति है। जी। ब्रिजमोहन ने एक कंपनी बनाई थी, मेक मी मिलियनर कॉइन, MMMC कॉइन बनाया उसने, उसमें हजारों करोड़ का घोटाला किया, बंद हो गई, भाग गया। फिर उसने एक कंपनी बनाई थी यू बिटकॉइन, उसमें भी हजारों करोड़ का स्कैम हुआ। फिर उसने बनाई UBCX, इस कंपनी में भी हजारों करोड़ का स्कैम हुआ। उसके बाद यूफिनेक्स, ये भी कंपनी बनाई उसने जी। अब इतने घोटाले करने के बाद उसका चेहरा लोगों को पता चल गया कि ये बंदा हमारे पैसे लूटेगा, लूट के विदेश भाग जाएगा और हमें रिटर्न मिलने वाला नहीं है। इसने चंद महीने हमें रिटर्न देगा, जब इसके पास बहुत सारा कॉर्पस इकट्ठा हो जाएगा, ये उसे इकट्ठा करेगा और लेकर रफू चक्कर हो जाएगा। क्योंकि ये सारे पैसे का लेन देन जो होता है ये USDT में होता है। अब जो भी ये करते हैं, क्योंकि वो कोई ऑथोराइज जो है करेंसी तो है नहीं जी। USDT यूएस डॉलर के हवाले से इन्होंने एक फेक करेंसी बना रखी है। USDT ट्रेड वैसे ही होती है, तो USDT नाम की करेंसी में ये लोग ट्रेड करते हैं। ना तो सरकार के पास उसका कोई रिकॉर्ड होता है, ब्लैक मार्केट में, ग्रे मार्केट में ये इसकी ट्रेडिंग होती है। लोग पैसे नगद देते हैं, अपने जो वॉलेट है उसमें जो है USDT ट्रांसफ़र करवा लेते हैं। आपको मालूम होगा कि बहुत सारी कंपनियां चली थी, HAHM चली थी, ट्रेजर NFT चली थी, तो कितने बड़े बड़े घोटाले हुए। सारे घोटालेबाज हिंदुस्तान जो सोने की चिड़िया जिसे कहा जाता है, इसको टारगेट करते हैं। और यहाँ के भोले वाले लोग कह लीजिए या लालच में फंसे हुए लोग कह लीजिए, तो वो लुटते रहते हैं, लोग लूटते रहते हैं, वो लुटते रहते हैं। कि एक कहावत है ना कि लुटती है दुनिया, लूटने वाला चाहिए। ये भारतीय लोगों पर ये जो कहावत है ठीक बैठती है। जैसे आपने कहा कि लूटती है दुनिया, लुटाने वाला चाहिए। जनता कैसे मूर्ख बना रहे हैं वो लोग, लेकिन हमारी भारतीय एजेंसियां उनको पकड़ क्यों नहीं पा रही? सोनू जी, मैं आपको बता दूं कि पहले इनका नेक्सस समझने की जरूरत है। अब ये जो लोग करते हैं क्या है, देखिए सबसे पहले ब्रिजमोहन की मैंने 4 कंपनियों की बात की जी। अब ब्रिजमोहन के साथ जो उन कंपनियों में काम करते थे, उन लोगों ने भी अपनी अपनी कंपनियां बना ली। अगर मैं बात करूं ब्रजेश की,
ब्रजेश ने बिट कैपिटल एक्स बनाया, इसमें सैकड़ों करोड़ का घपला किया, ये रफू चक्कर हो गया, दुबई जाके सेटल हो गया। अंकित है, उसने अल्ट कैप नाम की एक कंपनी बनाई, उसमें उसने सैकड़ों करोड़ का घोटाला किया, वो बंदा रफू चक्कर हो गया जी। विक्रम था, उसने वीएनएस नाम की एक कंपनी बनाई, उसमें सैकड़ों करोड़ का घोटाला किया और ये बंदा रफू चक्कर हो गया। और ये सारे बंदे जो थे बृजमोहन के व्यक्ति थे। पहले बृजमोहन ने अपने चेहरे पे लोगों से फ्रॉड किया, अब इन लोगों के माध्यम से फ्रॉड किया, अब ये लोग सब भागकर बृजमोहन की शरण में दुबई पहुंच चुके हैं। अब जिनको आदत पड़ जाती है ना लोगों को लूटने की जी, अब फ्री में पैसा मिल रहा है, एक सॉफ्टवेयर बनाना है, एक वेबसाइट बनानी है, फर्जी एक्सचेंजेस बनानी है, उनके माध्यम से अब लोगों का दिखाना क्या है जी, लालच ही दिखाना है। लवीज चौधरी कहता था QFX में 5% दूंगा, फिर TLS में TLC टोकन में उसने अलग से देना शुरू कर दिया जी। और जो क्रॉस मार्केट है उसमें उसने 8% 10% देने का वादा कर दिया। अब तो इस हद तक पहुंच चुकी हैं कंपनियां, वो कहती हैं 1 महीने में 20% रिटर्न का प्रॉमिस कर रही हैं। जो इन्होंने अब नई कंपनियां बनाई हैं, इन्होंने 2 नई कंपनी बना दी हैं जो इनकी शेल कंपनियां हैं, बृजमोहन की जी, विक्रम की, अंकित की, ब्रजेश की। अब इन सब ने मिलकर शेल कंपनियां बनाई हैं, जोरेक्स और सिनकोड। जो जोरेक्स है अगस्त 2025 में ये काम काज इसका शुरू हुआ जी। अंग्रेजों को, गोरे लोगों को इन्होंने दिखाया कि ये इस कंपनी के मालिक है, पर इस कंपनी के पीछे जो लोग हैं वो बृजमोहन है, विक्रम है, ब्रजेश है, अंकित है। ये मिलकर अब इन्होंने एक नया स्कैम घड़ा है जोरेक्स के नाम से। इसमें भी ये 400 से 500 करोड़ का निवेश ले चुके हैं। अगर सिनकोड की बात करूं, वो अक्टूबर 2025 में शुरू हुई, उसमें भी 200 करोड़ से ज्यादा का निवेश ये लोगों से ले चुके हैं। पता नहीं लोग क्यों बार बार इन पे विश्वास करते हैं, इन पे भरोसा करते हैं और लालच में आ जाते हैं या किसी रिश्तेदार के कहने पे आ जाते हैं। क्योंकि डेली इंडिया न्यूज की ये मुहिम रही है कि हम लोगों को जागृत करते रहते हैं। इन ब्रजेश जैसे, विक्रम जैसे लोगों से, बृजमोहन जैसे लोगों से, लवीज चौधरी जैसे लोग कैसे आपको लूटते हैं। डेली इंडिया न्यूज बार बार आप लोगों को ये बताता रहता है कि अपने लालच को त्याग दीजिए, समझदार बनिए, और आपकी समझदारी ही आपको इनके जाल से बचा सकती है। और जो आपने सवाल किया मेरे को जी, कि हमारे देश की एजेंसियां इन पे कार्यवाही क्यों नहीं करती समय रहते, देखिए एजेंसियों को तो तब पता चलेगा ना। हमारे देश की एजेंसी है ईडी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, हिंदी में जिसे प्रवर्तन निदेशालय भी कहा जाता है। उसके पास तो जब शिकायत जाएगी, जब मामला पहुंचेगा, जब किसी से ठगी होगी, तभी वो एक्शन में आएगी ना। कोई शिकायत देगा, उस पर वो इन्वेस्टिगेशन करेंगे, तब जाके कहीं ना कहीं वो रेड करेंगे, तब कार्रवाई जो है वो होगी। अगर किसी ने कुछ क्राइम सोच लिया, मान लीजिए जी, किसी ने कहा कि मैंने किसी को पीटना है, वो पीटने का तो कोई क्राइम, सोचने का तो कोई क्राइम नहीं है ना पीटने को। उसने दिमाग में सोचा है कि मैं किसी को पीटूंगा, उसके लिए तो कोई एजेंसी कार्यवाही नहीं ना कर सकती। पर अगर उसने सोच के उसको एक्ट को एक्शन में ले आए, वो उसने किसी को पीट दिया, तभी एजेंसी कार्रवाई करेगी ना, तभी कोई पीड़ित होगा, तभी पहुंचेगा, तभी जाके पुलिस एक्शन लेगी। तो इसी प्रकार ईडी भी तभी एक्शन ले पाती है जब कोई उसके पास शिकायत पहुंचती है। अगर वो सू मोटो भी लेती है, जब तक उसके पास इंफॉर्मेशन पहुंचती है तब तक खेल हो चुका है। क्योंकि सारे का सारा लेन देन तो सोनू जी ब्लैक मार्केट में हो रहा होता है। जब तक लोग बेनिफिशियरी होते हैं, जब तक लोगों को फायदा पहुंच रहा होता है, तब तक थोड़ी कोई शिकायत करता है। पर देखा जाए कि लविश जैसे लोग करोड़ों की ठगी कर कर यहाँ से चले गए, लेकिन लोगों को फिर भी समझ क्यों नहीं आ रहा? देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया कि लोगों का लालच है। लोग जल्दी अमीर बनना चाहते हैं। लोग चाहते हैं कि जल्दी जल्दी हमारे पास गाड़ियां हों, बड़े बड़े घर हों, बंगले हों, अच्छे मोबाइल फ़ोन हों, उनका लाइफस्टाइल बहुत अच्छा हो, क्लबिंग में जाएं। तो इसलिए वो इजी मनी चाहते हैं। इजी मनी के लिए लवीज चौधरी जैसे लोगों ने खा भी दिखाने हैं ना कि आप आइए,
आप मेरे पास आएंगे, मेरे साथ इन्वेस्ट करेंगे, तो आपके पास मर्सिडीज होगी, जैगवार होगी, वरना होगी, पता नहीं कौन कौन सी गाड़ियों का दिखाते हैं। कई लोगों ने तो अपनी फोटोआं डाल डाल रखी हैं बड़ी बड़ी गाड़ियों से, बेंटले जैसी गाड़ियों से के साथ उन्होंने फोटो फोटो डाली है। जी रोल्स रॉयस के साथ दुबई में रेंट पे मिल जाती हैं कुछ घंटों के लिए। जो गाड़ियां हैं ना, बड़ी बड़ी गाड़ियां, रोल्स रॉयस, फैंटम, ये जितनी बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, जी ये रेंट पे मिल जाती हैं। अब जैसे लवीस चौधरी जैसे लोग हैं, जब उनको बुलाते हैं वहाँ पे, तो उनको रेंट पे लिए, एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए रेंट पे ली हुई गाड़ी के में बिठा के फोटो खिंचवा देते हैं। अब जिसने रोल्स रॉयस में फोटो खिंचा ली, उसके तो पाँव ही जमीन पे नहीं रहते। अब वो लोगों को ये दिखाने लग जाता है कि दिस इज माई कार। तो उसको जब उसके यार दोस्त जब वो देखते हैं, इसकी तो भाई 10,000 कमाने की हैसियत नहीं थी, जी ये रोल्स रॉयस में बैठे हैं, तो लोग जो हैं उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं, उसके कहने पे लोग इन्वेस्ट करने लग जाते हैं। वो अपने चंद पैसे के लिए, अपनी चंद कमीशन के लिए, अपने दोस्तों के, रिश्तेदारों के, पड़ोसियों के, कोलीग्स के, सबके पैसे दांव पर लगा देता है। और लवीस चौधरी, ब्रिजमोहन जैसे लोग तो ताक में बैठे होते हैं कि कब लोगों का लालच जागे और उस लालच को वो कैश करें। हमारी भारतीय जनता, अगर कहें हम सरकार कहें, इन घटनाओं को लेकर संजीदा क्यों नहीं है? ये इस बात से मैं आपकी सहमत नहीं हूँ। भारत सरकार इस बात के लिए संजीदा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेबी, बहुत सारी एजेंसियां, भारत सरकार का फाइनेंशियल डिपार्टमेंट, ये समय समय पर मुहिम भी चलाता है। आपने सुना होगा सोनू जी कि जागो ग्राहक जागो। जी आपने भी देखा होगा, सभी ने देखा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपको मैसेज भी करता है। अब तो जिसके पास एसएमएस है या व्हाट्सएप है, उसके माध्यम से भी आरबीआई की ये मुहिम चलती रहती है। वो ग्राहकों को जागृत करते रहते हैं। साइबर फ्रॉड को लेकर भी चलता है कि कोई डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज़ नहीं होती, फिर भी लोग उसमें फंस जाते हैं। तो लोग जो हैं अपने डर और लालच की वजह से फंसते हैं। अब जो सरकार की संजीदगी की बात करूं, तो सरकार का जो अपना वित्त मंत्रालय है, उसके अंडर एक यूनिट आता है FIU, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट। उसने क्रिप्टो को लेकर बहुत से नियम बनाए हैं। उसमें उन्होंने कहा है कि जिस भी एक्सचेंज ने काम करना है, भारत में तो परमिशन नहीं है उनके काम करने की, जी विदेशी धरती पर कहीं भी काम करते हैं, उसमें अगर कोई भारतीय व्यक्ति पैसा लेता है या देता है, उनको उन्होंने रजिस्टर किया है कि आप हमारी इंफॉर्मेशन एंटिटी होंगी, हम आपको रजिस्टर कर रहे हैं। जी उनको लाइसेंस नहीं दिया, रजिस्टर किया है। किस लिए? कि आप हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे कि भारतीय पैन नंबर वाले किसी व्यक्ति ने आपकी एक्सचेंज के माध्यम से कहीं भी क्रिप्टो में निवेश किया है या क्रिप्टो में किया हुआ निवेश इन कैश किया है, तो उसकी जानकारी आप भारत सरकार को देंगे। और ये बहुत सख्ती से नियमों को लागू किया गया है। पर ये रजिस्ट्रेशन है FIU की, बहुत से लोगों ने इसको लाइसेंस बता के प्रचार करना शुरू कर दिया कि हम रजिस्टर्ड हैं, हम कारोबार कर सकते हैं, भारत सरकार ने हमें पंजीकृत कर दिया है। गौतम गंभीर जैसे लोग मतलब ऐड करने लग गए क्रिप्टो की। तो ऐसे लोगों के, जब गौतम गंभीर जैसे लोग एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो लोग उन पर विश्वास करते हैं ना। तो भारतीय लोग क्रिकेट से प्रेम करते हैं, तो इसलिए ऐसे लोगों की वजह से भी लोग झांसे में आ जाते हैं। और सरकार तो समय समय पर बहुत सी एडवाइजरी, बहुत सी गाइडलाइन, बहुत से नियम कानून जारी कर दिए हैं। हम मैं भारत सरकार की बात ही नहीं करता, अमेरिका में भी क्रिप्टो बैन है जी इंग्लैंड में, इटली में, यूरोप में, सब जगह ये बैन है। उसके पीछे एक कारण है। देखिए, अगर जो फेक क्रिप्टो करेंसी जो हमारी करेंसी की जगह ले लेगी, तो हमारे पास तो करेंसी का कंट्रोल ही नहीं रहेगा जी तो हमारा देश दिवालिया हो जाएगा फाइनेंशियल रूप से। तो हमारा सारे का सारा पैसा कोई विदेशी व्यक्ति जिसको हम जानते नहीं है, अगर बिटकॉइन की बात करूं तो कौन चला रहा है कौन नहीं चला रहा है कुछ पता ही नहीं है, तो किसके पास चला जाएगा, ये पता ही नहीं चलेगा। इसलिए सभी देशों की सरकारें संजीदा हैं कि इसको जो है हम रेगुलराइज नहीं करेंगे।
बहुत से लोगों ने तो बहुत सी कंट्रियों ने बैन कर रखा है। और दूसरी बात जी। ये देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए भी खतरा है, हमारे नहीं, दुनिया के किसी भी देश के लिए। मान लीजिए क्योंकि सारा काम तो ब्लैक मार्केट में हो रहा है, यूएसडीटी में हो रहा है, बिटकॉइन में हो रहा है। अगर किसी ने हथियार खरीदने हैं तो उसने सिर्फ अपना एक मैसेज डालना है, वो मैसेज में है इतने बिटकॉइन है, उसका जो मैसेज बना हुआ है उसका एक सीरियल नंबर होगा, वो किसी भी आतंकी संगठन को भेजेगा या हथियार बनाने वाली कंपनी को भेजेगा, उससे हथियार परचेज कर सकता है, यहाँ तक कि परमाणु बम भी परचेज कर सकता है। ऐसा भी हो सकता है आने वाले समय में। अच्छा तो जी। देश की, विदेशों की आंतरिक सुरक्षा के लिए ये कितना बड़ा खतरा है, ये सरकारें, इसके लिए सभी सरकारें संजीदा है। भारत सरकार तो इसके लिए बहुत कड़े नियम भी लेके आई है, उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया कि भारत में क्रिप्टो करेंसी अलाउड ही नहीं है। आप उन लोगों को, जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, उनको क्या सलाह देना चाहते हैं जो भोले भाले लोग ऐसे फ्रॉड के चक्कर में फंस जाते हैं? देखिए, मैं भारत के जो दर्शक देख रहे हैं, मैं उन्हें जो है विनम्र प्रार्थना करना चाहता हूँ कि जाग जाइए। कोई भी व्यक्ति आपको अमीर नहीं कर सकता, आपकी मेहनत ही आपको आगे लेके जा सकती है, वो भी मेहनत जो सही दिशा में होगी। आप जागिए, अपना लालच त्यागिए, समझिए कि कोई भी व्यक्ति जो कल तक साइकिल पे फिरता था, कुछ ठगी करके वो गाड़ियों में घूमने लग गया, तो उसको आप अमीर मत समझिए। अगर कोई स्कीम लेके आता है जिसको फाइनेंशियल जानकारी कल तक नहीं थी, आज वो बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी, ये वो ऐसी स्कीमें लेके आता है, तो वो स्कीमें सिर्फ और सिर्फ आपको ठगने के लिए होंगी। कोई भी व्यक्ति आपको गरीब बना सकता है, आपको अमीर नहीं बनाएगा, क्योंकि उसका जो एक ही मोटो है, खुद को अमीर बनाना, ना कि आप लोगों को। आप लोगों के गाढ़े खून पसीने की कमाई लेकर वो लोग खुद तो अमीर बन जाते हैं। लवीस चौधरी कल तक क्या था? अगर उसका आप इतिहास जानने का प्रयास करेंगे तो आप जानेंगे कि उसके पास तो साइकिल तक नहीं था। अब वो लोगों को लूट के अरबों खरबों का कारोबार करी बैठा है। जी। ब्रिजमोहन के पास क्या था? देखिए ना, इतिहास जानिए उसका पिछोकड़ जानने का प्रयास कीजिए, आपको पता लग जाएगा यार, ये लोग आपको लूट के ही आगे बढ़े, आपको अमीर नहीं बनाने वाले हैं। मेरी आपसे फिर विनम्र प्रार्थना है कि जागिए, लालच त्यागिए, और क्रिप्टो, जो कि भारत सरकार द्वारा या किसी और अन्य देश के द्वारा ऑथोराइज नहीं है, ऐसी करेंसी में निवेश मत कीजिए। मान लीजिए आज बिटकॉइन की बात करते हैं, तो बिटकॉइन कहाँ से देखते हैं आप? एक जो है www.bitcoin.com एक वेबसाइट है, जिस दिन जिस व्यक्ति ने भी चलाई है, अगर वो बिटकॉइन की वेबसाइट ही बंद कर दे, बाइनांस एक्सचेंज ही कोई बंद कर दे, तो कहाँ जाएंगे आप? किसके पास जाएंगे? आपको पता ही नहीं है कौन चला रहा है, कौन नहीं चला रहा है। इसलिए जागिए, भारत सरकार की जो मुहिम है, जागो ग्राहक जागो, उस पर अमल कीजिए, क्योंकि आपकी जानकारी, आपका ज्ञान ही आपको इन ठगियों से बचा सकता है। धन्यवाद सर, आपने बहुत बढ़िया जानकारी दी और उम्मीद है कि आपको बड़ी पसंद आई होगी। और जैसे कि सर ने बोला कि लालच त्यागिए, समझदार बनिए, आपकी समझदारी ही आपको ऐसे फ्रॉड से बचा सकती है। दोस्तों, समा हो चुका है अब इजाज़त लेने का। दुर्गेश गाजरी जी को और मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। धन्यवाद।